Hare Krishna, Krishna Krishna. तो फिर हम दूर आ गए ना, वो कई नाना योनियों में भ्रमण करते 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 फिर हम मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हैं। और वो मनुष्य शरीर इस समय मॉरिशस में प्राप्त हुआ है। अच्छा हुआ। हाँ, आप सुखी हो कि नहीं यहाँ? हाँ, कि दुखी हो? भगवान से शिकायत तो नहीं करते आप? हमको यहाँ जन्म क्यों दिए? अच्छा है, आइलैंड एक साधना के लिए अच्छा है। एक भक्त तो था मायापुर में, लेकिन वो तुलसी महारानी से प्रार्थना कर रहा था, मोरई अभिलाष अमेरिका देशे दियो वास। he was not happy. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। बारंबार मेरा नमस्कार हे तुलसी देवी, मुझे वास दो, अमेरिका दियो वास। तो बेकार। तो हम दूर तो आ गए, मनुष्य भी बने और फिर मनुष्य बन के फिर भगवान के दरबार में अब हम आने लगे। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य भी बन गए। बने हो कि नहीं? यस, यू कंसीडर योरसेल्फ मेंबर। जिस आंदोलन की स्थापना श्रील प्रभुपाद ने की 49 वर्ष पूर्व। 49 मतलब समझते ना? 49 मतलब क्या, कितना? 49 को उन मतलब कम, 49, 50 में एक कम। 16 वर्षीय तो दशरथ महाराज कहे थे, जब विश्वामित्र आए अयोध्या आए राजा दशरथ के दरबार में, तो विश्वामित्र ने जब प्रस्ताव रखा कि आपके वो 2 बालक हमें चाहिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय और विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधुनाम। वे जानते थे, विश्वामित्र जानते थे ये 2 प्रभु, वैसे वे 4 थे, चारों भगवान थे। वैसे केवल राम ही भगवान नहीं थे, लक्ष्मण भी भगवान थे, भरत भी भगवान थे और शत्रुघ्न भी भगवान थे। इस पर हम लोग विचार नहीं करते, लेकिन ये सिद्धांत, ये तत्व है, भगवत तत्व। हम तो कभी कभी हनुमान को भगवान समझते हैं। हनुमान, गॉड हनुमान। जो भगवान है उनको नहीं मानते, और जो भगवान नहीं है उनको और कुछ मानते हैं। तो हुआ और इन चारों का वैसे जन्म एक ही दिन हुआ था। तो रामनवमी ही नहीं है, वो लक्ष्मण नवमी भी है, भरत नवमी भी, और क्या कहोगे, शत्रुघ्न नवमी। नवमी के दिन इन चारों भ्राताओं का जन्म हुआ।
तो राम लक्ष्मण को वे चाहते थे विश्वामित्र। यज्ञ का जमाना था वैसे। कृते ध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखैः। मखई मतलब यज्ञ, स्वाहा अग्निहोत्र, अग्नि फायर सैक्रिफाइस, वो दिन थे। और राक्षस मंडली कुछ विघ्न तो डालते ही रहते हैं, उनका धंधा ही ये होता है। हाँ, राक्षसों का, दानवों का धंधा, प्रवृत्ति ऐसी होती है। वो समाज कंटक भी मानते, समाज कंटक समझते, समाज कंटक, थॉर्न, कंटक मतलब कांटा, जो चुभता है तो कष्ट होता है, तो ये भी समाज कंटक बनते। दानव या दानवी प्रवृत्ति के लोग तो वो सभी युगों में होते ही हैं, तो कम अधिक मात्रा में, संख्या में। तो यज्ञ की रक्षा के लिए हमें चाहिए, आपके 2 पुत्र चाहिए। कौन 2 पुत्र? राम और लक्ष्मण चाहिए। तो वो समय दशरथ महाराज, of course he was not ready. नहीं, मुझे ले चलिए, मैं आ सकता हूँ, बड़ी सेना लेके आऊँगा मैं। इन 2 से क्या काम है? मैं तो बहुत बड़ी अक्षौहिणी डिवीजन सेना लेके आऊँगा, और मैं तो इनका बाप हूँ, ये तो छोटे बच्चे हैं। नहीं, हमें राम और लक्ष्मण चाहिए। तो दशरथ महाराज उस वक्त बता रहे थे, तो इनकी उम्र तो ये 16 वर्षीय है। उन्होंने कहा, ये ऊन की बात इसलिए हमको पता है। ऊन मतलब जो 19 है ना, 19, उसमें भी ऊन मतलब कम। तो इनकी उम्र कितनी है? 16 वर्षीय मतलब कितने साल के हो गए? विचार करो, आप तो चुप हो गए। अच्छा है, गलत उत्तर देने से थोड़ा चुप मार के थोड़ा क्रेडिट मिल सकता है। हमने तो कहा ही नहीं, हम कह सकते थे लेकिन हमने कहा नहीं। तो 16 वर्षीय, उन्होंने 15 साल के ऐसा नहीं कहा था। क्या कहा था? 16 मतलब 16 में 1 साल कम ही है। मतलब 16 साल का मतलब हो गया थोड़ा कुछ जवान हो गया ऐसा। अभी बालक था, युवक था, तो अभी थोड़ा मैन बनेगा। बॉय से मैन बनेगा धीरे धीरे। तो 16 साल की उम्र थोड़ा ट्रांजिशन का पीरियड, कालावधि होती है। तो नहीं, 16 में 1 साल कम ही है इनकी उम्र। ऐसे बालक की आप मांग कर रहे हो। वो एक बात कही, और दूसरी बात उन्होंने भी कही थी कि ये राम और लक्ष्मण, ये राजीव लोचना, ये बालक कैसे है? राजीव लोचन मतलब कमल लोचन। राजीव लोचन मतलब कमल लोचन। राजीव मतलब कमल, कमल के कई सारे पर्यायवाची शब्द है। तो उन्होंने राजीव लोचना क्यों कहा? और भी कुछ कह सकते थे, ये सर्वांग सुंदर है, या पूर्णेंदु सुंदर मुखात, ऐसा कुछ, महाबाहु है, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। क्या कहा? राजीव लोचना। तो ये राजीव लोचना कहने का तात्पर्य ये था कि मतलब जब
सूर्यास्त का समय आता है ना, तो जैसे कमल के पुष्प क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो हमारे इन दोनों पुत्रों के आंखें भी धीरे 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 6-7 बजे बंद होने लगती है। इतने जल्दी सोने वाले बालक, और आप उनको वन में ले जाओगे और रात्रि के समय राक्षस आएंगे तो ये कुछ बालक रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये हमारे बालक कैसे राजीव लोचन, तो वैसे वही राम लक्ष्मण ही पुनः प्रकट हुए कृष्ण बलराम के रूप में, और कृष्ण बलराम ही पुनः प्रकट हो गए गौर निताय के रूप में। तो त्रेता युग के राम लक्ष्मण, द्वापर के कृष्ण बलराम और कलयुग के गौर निताय की एक ही है। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब मुझे जन्म मैं प्रकट होऊंगा तो मैं बड़ा भाई बनूंगा। ऐसा भी लक्ष्मण ने अपना इरादा, जब नित्यानंद प्रभु पहले जन्म लेते हैं, तो जहाँ तक मुझे स्मरण है 12 वर्ष पहले बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। लेकिन मेरा माता पिता अलग है। त्रेता युग में माताएं अलग अलग थी, और द्वापर में एक दृष्टि से एक ही माता के दोनों पुत्र हैं। कलयुग में पुनः वे बलराम प्रकट हुए राढ़ देश में। राढ़ देश बंगाल में राढ़ देश या राढ़ प्रदेश, जहाँ गंगा नहीं बहती उस क्षेत्र को राढ़ देश कहा। राढ़ देश में एक चक्र ग्राम में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। पद्मावती माँ का नाम, और हड़ाई पंडित पिताश्री उनके हड़ाई पंडित, और चैतन्य महाप्रभु के माता पिता सची माता और जगन्नाथ मिश्रा। तो वैसे ये दशरथ, राजा दशरथ और राम, या what is her name, राम की मैया, और फिर द्वापर के नंद यशोदा, और कली में जगन्नाथ मिश्र और सची माता। ये भी वही व्यक्तित्व है। त्रेता युग में जो माता पिता बनते हैं, राम के माता पिता जो बने, वही द्वापर में कृष्ण बलराम के माता पिता बनते हैं, और वही चैतन्य महाप्रभु के माता पिता बनते हैं।
ऐसा वर्णन मिलता है। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। तो इन गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय की गौरनिताय। तो हम जो कलियुगी हैं, हम जो कलियुग की जनता है, हमारे लिए जो निकटवर्ती जो भगवान, निकटवर्ती भगवान कौन है? त्रेतायुग तो कब का हुआ? त्रेतायुग तो 10 लाख साल पहले की बात। राम लक्ष्मण कब थे पृथ्वी पर? कब थे? अभी तो कहा कि हमने, अभी तो कहा, भूल गए या आपको कोई शक है, कोई शंका? 10 लाख साल पहले लगभग, अराउंड दैट, 10 लाख वर्ष पूर्व। फिर अयोध्या भी कितनी पुरानी हो गई? कितनी? कम से कम 10 लाख। उसके पहले भी थी अयोध्या। तो 10 लाख, a million years, ऐसे शहर आपको मिलेंगे भारतवर्ष में, ऐसे नगर मिलेंगे। ऐसा कोई नगर मॉरिशस में है? ऐसे नहीं मिलेंगे और कहीं। हम कुछ साल पहले वैसा कैलिफोर्निया में थे, तो वह लॉस एंजलिस का कुछ एनिवर्सरी मना रहे थे, एनिवर्सरी ऑफ दैट टाउन। ये इतना पुराना शहर, तो जब से उसकी स्थापना या सेटलमेंट हुई और फिर धीरे धीरे लॉस एंजलिस बना, बिग सिटी। तो जब हम पूछ रहे थे हाँ कितना पुराना ये शहर है, या उसका सेलिब्रेशन, इसका बर्थडे एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उस विशेष सेलिब्रेशन, तो लोग कह रहे थे, मैंने जिससे पूछा, इसे वेरी ओल्ड। मैंने पूछा हाउ ओल्ड? नहीं सर, वेरी ओल्ड। हमने कहा कहो तो कितना ओल्ड? दिस इज 200 years old। तो उनके लिए 200 years, 200 साल क्या था? बहुत पुराना, बहुत बड़ा प्राचीन। तो कहा 200 years और कहा 1,100,000 10 लाख। ये जो गणना है, काल की गणना, इसका कुछ ज्ञान ही नहीं है। द फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग कुछ 10,000 साल पुराना है, ऐसा कुछ। क्रिश्चियनिटी वगैरह भी ऐसी उनकी मान्यता है कि 10,000 वर्ष पूर्व ऐसा, अभी का जो मानव है ऐसा बना पहले। और क्या क्या था, क्या था? कहते डार्विन ने क्या कहा? अमीबा था, अमीबा से क्या बनाओ? एप, एक प्रकार का मंकी, वानर। तो डार्विन का चेहरा देखोगे तो आई थिंक यू विल बी आल्सो, वो भी थोड़ा वानर जैसा है उसका भी चेहरा।
उनका कहना था कि हम, मतलब दूसरे शब्दों में, हम बंदर की औलाद है। हाँ, हम बंदर की औलाद, का पता नहीं हम ब्रह्मा की औलाद है, हम ब्रह्मा की औलाद। तो पहले जीव इस संसार में अमीबा नहीं था, अमीबा का कहना है, वन सेल, एक सेल वाला सिंपल लिविंग बीइंग, और फिर उसे एवोल्यूशन, थियरी ऑफ एवोल्यूशन, और धीरे धीरे एवोल्यूशन होते 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 बन गया वो एप्स, वानर बन गया। फिर वानर के बाद ह्यूमन बीइंग हो गया। उसके बाद और क्यों कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए था। पहले तो अमीबा से लेकर वहाँ ह्यूमन बीइंग हो गया, तो और कुछ होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है अभी, बहुत समय से कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उनका सारा जो थियरी है दिस ऑल रॉन्ग। तो पहला जीव ब्रह्मांड में पहला जीव कौन? ब्रह्मा, तो भी जीवात्मा है। वेल, फुल्ली इवॉल्व्ड एंड फुल्ली डेवलप्ड। इतना डेवलपमेंट है उनके शरीर में कि 4 हेड है, 4 हेडेड, कितना बिग ब्रेन एंड कितना थिंकिंग वगैरह, यानी 1 सेल्स। इस प्रकार का बहुत अज्ञान है, सो मच इग्नोरेंस, और ऐसा इग्नोरेंस का ही पढ़ाई होती है आजकल। सारे कॉलेजेस में द थियरी ऑफ डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ाई जाती है। पढ़ाना तो चाहिए, भागवत पढ़ाना चाहिए, इसमें सारा हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री मिलेगा। सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि के पहले कौन थे, सृष्टिकर्ता कौन, जो भी हम जानना चाहते हैं, सारा जानकारी, सारा ज्ञान उपलब्ध है। लेकिन उसे छोड़ के ये सब मेंटल स्पेकुलेशन, मनोधर्म, मुझे ही लगता है, हमें ही लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, ये सब बकवास, चीटिंग हो रहा है, और वी आर गेटिंग चीटेड, चीटर्स एंड चीटेड। हम ठगे जा रहे हैं। तो ऐसे कोई समय पर कोई महाठग आ जाते हैं, डार्विन जैसे, और हम लोग को ठगाते हैं। और नेता की जात, हम कह रहे थे, रिमेंबर नाउ, कि त्रेता युग तो हमारे लिए दूर है। 10 लाख वर्ष पहले त्रेता युग में राम लक्ष्मण प्रकट हुए, और कुछ 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण बलराम पृथ्वी पर थे। वैसे कुरुक्षेत्र में भगवान ने उपदेश जो सुनाया, उसका भी हिसाब है। 5151 वर्ष पूर्व भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया। कोई इमेजिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट हिस्ट्री, दिस इज हिस्ट्री। कहा उपदेश, कहा भगवान ने, कहा कहाँ पर कहा, और किस दिन कहा, कौन से समय कहा, और कुरुक्षेत्र में भी, तो फिर कुरुक्षेत्र में कहा, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि। जो अर्जुन ने कहा था, मेरे रथ को प्रभु क्या करो, हाँको,
आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। सेनयोर उभयोर मध्य, सेनयोर उभयोर, उभय मतलब दो, दो सेना के मध्य में मेरे रथ को स्थापय, स्थापित करो, ताकि निरीक्षे अहम, मैं देखना चाहूँगा। कैर्मया सह योधव्यम, मेरे साथ युद्ध करने के लिए कौन पहुँचे हैं? कौन कर सकता है युद्ध मेरे साथ? अर्जुन वॉज फायर्ड अप। अर्जुन वॉज, उनका स्पिरिट, उनका ब्लड वॉज बॉइलिंग एंड ही वॉज वेरी, कौन है? दिखा तो दो मुझे, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ रथ को। तो भगवान बस ऑर्डर कैरियर, अर्जुन के सारथी बने। भगवान अर्जुन के सारथी बने थे। वैसे ही रथ को आगे बढ़ाया और खड़ा किया। तो फिर जहाँ पर, तो वो उसी स्थान पर अर्जुन को उपदेश सुनाना पड़ा, गीता का उपदेश। तो वो स्थान भी है, दैट एग्जैक्ट स्पॉट भी है जहाँ वो रथ खड़ा था, वो स्थान भी है। और फिर एग्जैक्टली क्या कहा, वर्ड फॉर वर्ड, एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वो गीत, वचन भगवान का ब्लैक एंड वाइट में उपलब्ध है। तो कोई कल्पना नहीं है, ये सारा इतिहास है, हिस्ट्री। महाभारत मतलब इतिहास, फैक्ट्स। तो मैं बता रहा था कि ये गीता का उपदेश अभी अभी जो दिसंबर महीने में गीता जयंती मनाई गई, हर वर्ष मनाई जाती गीता जयंती। गीता जयंती मतलब गीता का जन्म दिवस। गीता ने जन्म लिया, कहाँ से जन्म लिया? भगवान के मुख से। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः, ऐसा समझाया। या मतलब या गीता, जो गीता, जो गीता स्वयं पद्मनाभ के मुख पद्म से विनिसृता, निसृत हुई, निकले हुए वचन, भगवान के मुखारविंद से निकले हुए वचन ही तो क्या है? भगवद गीता है। गीता कर्तव्य किम मन्ये शास्त्र विस्तरे, ऐसा। और उसी को फिर आगे कहा है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, बस एक शास्त्र पर्याप्त है। कौन सा शास्त्र? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, देवकी के पुत्र ने गाया हुआ, कहा हुआ जो गीत है, दैट इज शास्त्रम, ये शास्त्र। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, और देव आदिदेव भगवान भी एक ही है। और एक पर्याप्त है ना भगवान, एक पर्याप्त है कि नहीं? वन गॉड इज इनफ। आपको गॉड बनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ लोग गॉड बन जाते हैं, भगवान बन गए, भगवान। और फिर जिनको भगवान का ज्ञान नहीं है, फिर वो उनको भगवान मान लेते हैं। दाढ़ी मूछ वाला भगवान नहीं होता। हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान पहुँचे तो उनकी उम्र 100 साल की थी, लेकिन न दाढ़ी है न तो मूछ। क्यों? शेविंग करके आए, इसीलिए उस चित्र में नहीं है।
क्योंकि ऐसे ही ये भगवान है। अद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, है सबसे पुराने, ओल्डेस्ट गोविंदम आदि पुरुषम। केवल पुरुष नहीं, कैसे पुरुष? आदि पुरुष, ओरिजिनल पुरुष, अनादिर आदि गोविंद। वे सभी के आदि है, लेकिन उनका कोई आदि नहीं है। ये भी भगवान की एक, या गॉड की एक डेफिनेशन या व्याख्या। वे सभी के स्रोत है, लेकिन उनका कोई स्रोत नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय हो। दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण, दाऊ जी का भैया कृष्ण, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया। अरे ठीक दर्शन। कृष्ण बलराम की। अब क्या बोलेंगे वो, जब अब सामने में खड़े हो गए। पर्दे के पीछे थे तो हम लोग तो हम कह रहे थे कि कृष्ण बलराम जो है वे दोनों आदि पुरुष है, सबसे पुराने या प्राचीन है, लेकिन नवयौवनम च, नवयुवक। तो दाढ़ी और मूछ कब उगती है? जब उम्र कुछ 18, 19, 20, अर्ली 20s का 21, 22 साल की उम्र होगी तो क्या होगा? दाढ़ी और उम्र, मूछ होगी। लेकिन भगवान की उम्र कितनी होती है? 16 वर्षीय। वही जो कहे थे दशरथ महाराज, कहे थे उन 16, ये तो 16 साल के भी नहीं है, ये तो 15 साल की उम्र है इनकी। तो भगवान 16 साल के ही रह जाते हैं। इस संसार के कैलकुलेशन या गणना से, काल गणना से कुछ होता है? इतने साल, इतने साल। कृष्ण बलराम वृंदावन में 10-11 साल थे, मथुरा में कुछ 18 साल रहे, जरासंध के साथ लड़ते रहे, और फिर 18 बार युद्ध नहीं किया उन्होंने। दोनों भाई दौड़ने लगे द्वारका की ओर। तो उस समय जरासंध ने कहा, रन छोड़, रन छोड़, डरपोक कही के। उसने कहा, जिस कृष्ण बलराम ने ऐसे ही जीवन दान दिया, बचाया, उसकी जान बचाई थी जरासंध की 17 बार, वही जरासंध अभी कहे रन छोड़, रन छोड़। तो 18 साल वहाँ, फिर द्वारिका में जाते हैं, तो फिर द्वारिका में ही रहते हैं। वहाँ से जाते हैं कुरुक्षेत्र, वहाँ से हस्तिनापुर जाते हैं, वहाँ से पंढरपुर जाते हैं, वहाँ से रुक्मिणी हरण के लिए कौंडिन्यपुर जाते हैं। स्थान स्थान पर उनका आना जाना होता है। प्रागज्योतिषपुर, जहाँ मुरारी, मुरा नाम के राक्षस
और भौमासुर का वध भी करने के लिए ईस्ट इंडिया में, आसाम में की ओर भी आए थे। वहाँ से स्वर्ग भी गए थे सत्यभामा को लेके। वहाँ से पारिजात का वृक्ष भी ले आए। तो द्वारिका से फिर आया जाया करते थे, लेकिन उनका हेड क्वार्टर तो द्वारिका ही रहा। तो लगभग 100 साल द्वारिका में रहे भगवान। तो इस प्रकार या हम लोग कहते हैं इतने साल यहाँ, इतने 18 साल मथुरा में, लगभग 100 साल, तो ये हमारा हिसाब हुआ। लेकिन इस काल का भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। मतलब 16 साल से उम्र बढ़ती ही नहीं है, इसीलिए उनकी न तो दाढ़ी है न तो बाल है। उन्होंने एक समय अग्निपान किया। जब जंगल में आग लगी और सारी गाय और भगवान के मित्र बड़े परेशानी में थे, तो भगवान ने कहा था, निमीलयत लोचनानी माँ भैष्टा, डरो नहीं मित्रों। और गायों भी क्या करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। तो सभी ने जब आंखें बंद की तो सारे अग्नि को क्या किए, पी लिए भगवान, अग्निपान किए। तो तभी उनकी दाढ़ी जली नहीं, थी नहीं तो जलेगी कहाँ से। और न तो शरीर जला, जलने वाला शरीर नहीं हो। नैनम छिन्दन्ति क्या शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। भगवान ने कहा, आत्मा के बारे में भगवान कह रहे थे। और वही फिर परमात्मा का वही सिद्धांत लागू होता है। कोई शस्त्र काट नहीं सकता भगवान के शरीर को। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अग्नि भगवान के शरीर को, सच्चिदानंद विग्रह को जला नहीं सकते। न क्लेदयन्ति अपः, अपा मतलब जल, वह शरीर को भिगा नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, मारुति वायु उसको सुखा नहीं सकता भगवान के शरीर को, आत्मा को या परमात्मा को। तो ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मतलब किसको नमस्कार, कृष्ण और बलराम को भी। एक तो वे भगवान है, इसीलिए कहा ओम नमो भगवते मतलब भगवान को। और फिर वासुदेव भी कहा, क्योंकि वे वसुदेव के पुत्र है। वसुदेव के पुत्र इसलिए उनको वासुदेव कहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।